Hello students, myself Dinesh Kumar Yadav, and in this video we are going to start the new chapter, that is electric circuit. So in this video we are going to study Kirchhoff laws. तो देखिए जो किरचॉफ लॉज है ये हमारे पास दो नियम आते हैं किरचॉफ के, और इन दोनों को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. तो देखिए पहले हम समझते हैं जो किरचॉफ लॉ है ये क्या होता है. सो किरचॉफ लॉ आर यूजफुल टू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच इन ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. तो कोई भी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और उस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल ड्रॉप, जो ये चीज़ें हैं ये हम निकाल सकते हैं किरचॉफ लॉ की हेल्प से. ठीक है, मतलब ये यूज़फुल होता है इसको निकालने में. वैसे तो हम ओम्स लॉ का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, बट अगर सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ओम्स लॉ को वहाँ पर इम्प्लांट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम मदद लेते हैं किरचॉफ लॉज की. तो किरचॉफ लॉ क्या है, हमारी की जो कैलकुलेशंस वगैरह है इनको ईजी कर देते हैं, तो इसलिए हम इन लॉज को जो है पढ़ते हैं. तो हमारे पास दो नियम होते हैं, एक तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ. तो पहले हम बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं. ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ. तो देखिए हमारे पास दोनों नियम की दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. जैसे स्टेटमेंट 1 फॉर केसीएल का मतलब है यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ. तो किरचॉफ करंट लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, that KCL state that the algebraic sum of electric current at a junction inside an circuit is always zero. कि भाई जो एल्जेब्रिक सम होगा इलेक्ट्रिक करंट का एक जंक्शन के ऊपर, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इनसाइड ए इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट्स का जो सम है वो हमेशा ज़ीरो होता है. दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. तो देखिए जैसे कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे यहाँ पर ही हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये हमने कुछ ब्रांचेस बनाई है. यहाँ से करंट आ रहा है, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, I4 करंट, I5 करंट, I6 और I7. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है I1, I2, I3 ये तो आ रहे हैं. ठीक है, ये एक जंक्शन है, यहाँ पर ये एक जंक्शन है, और इस जंक्शन पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ, KCL लगाएंगे, यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ पर कहेगा कि अगर भाई यहाँ पर ये तीन जो है करंट आ रहे हैं I1, I2, I3, और यहाँ से ये करंट जो है वो जा रहे हैं, तो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट दिस जंक्शन, algebraic sum of all the current at this junction will be zero. It means कि भाई सभी सम का अगर मैं एल्जेब्रिक सम करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ज़ीरो. तो यहाँ पर देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि जो इनकमिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे. ठीक है, जो करंट आ रहे हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, जो जा रहे हैं जंक्शन से दूर उसको हम ले लेते हैं नेगेटिव. तो उसके अकॉर्डिंग I1 इनकमिंग करंट है, आ रहा है. अच्छा, I2 जो है वो भी इनकमिंग करंट है, जंक्शन की तरफ आ रहा है. I3 भी इनकमिंग करंट है, तो तीनों को मैंने लिया है यहाँ पर पॉजिटिव. वहीं पर I4, I5, I6 और I7 ये सारे आउटगोइंग करंट है, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव. माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दिस इज किरचॉफ लॉ. यही हमारा किरचॉफ लॉ है. ठीक है, तो किरचॉफ लॉ एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इन ए सर्किट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. किसी भी जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम होगा टोटल करंट का वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा. ठीक है, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और वी कॉल्ड इट किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ. चलिए, द साइन ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव. जो इनकमिंग करंट होगा टुवर्ड्स द जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, इनका साइन लेंगे हम पॉजिटिव. एंड साइन ऑफ आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज नेगेटिव. जो आउटगोइंग करंट है जो कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इनका साइन हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेंगे इनको. तो जंक्शन की तरफ जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जो जा रहे हैं वो नेगेटिव. आप इसका जस्ट रिवर्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम रहेगा. देखिए क्वेश्चन हमारे पास
ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर हमको जो किरचॉफ लॉ है वो अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ मतलब समेशन आई इक्वल्स टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जंक्शन है, ठीक है। इस जंक्शन के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर है R1 और इस R1 से I1 करंट आ रहा है। ये एक रजिस्टर है R5, इससे I5 करंट आ रहा है, ठीक है। वहीं पर I2 I3 और इन दोनों में से करंट जा रहा है I2 और I3 में से, R2 और R3 रजिस्टर के थ्रू। तो हम यहाँ पर देखिए किरचॉफ लॉ लगाते हैं और R4 से बात करें तो यहाँ से भी करंट जो है वो जंक्शन की तरफ एंटर कर रहा है। सो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ समेशन आई इक्वल्स टू 0। तो पहले जैसे देखिए हम लेते हैं I1, इनकमिंग करंट है, लूप की तरफ आ रहा है, इसको लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस I1। अच्छा, इसके बाद I2 करंट जो है वो लूप से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, इसका साइन लेंगे नेगेटिव, सो माइनस I2। फिर I3 भी लूप से दूर जा रहा है, इसको भी लूप नहीं जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको भी लेंगे हम I3। I4 करंट जो है ये आ रहा है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, और वहीं पर I5 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट I1 I4 और I5 और I2 और I3 उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। तो मतलब I1 I4 I5 ये वो करंट है जो आ रहे हैं, तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू I2 और I3 और I3 ये जो करंट है ये लूप से जंक्शन से दूर जा रहे हैं, मतलब समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये हमें एक नई फॉर्म मिल गई किरचॉफ फर्स्ट लॉ की ही, कि हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं दैट समेशन आई इनकमिंग इज इक्वल्स टू समेशन आई आउटगोइंग, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना करंट एक जंक्शन की तरफ आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। सो स्टेटमेंट सेकंड फॉर KCL, किरचॉफ करंट लॉ के लिए सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है दैट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल, मतलब जितना करंट आ रहा है और उतना ही करंट वापस जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये क्या है, इस तरह से भी हम इसको स्टेटमेंट जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए बात करें हम, जो किरचॉफ करंट लॉ है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस प्रिंसिपल पर बेस है, ये बेस है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई एक लूप से जंक्शन की तरफ जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज वापस जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेकंड में यहाँ से जितना चार्ज, सपोज एक सेकंड में यहाँ से 5 कूलम चार्ज आ रहा है, तो एक सेकंड में 5 कूलम चार्ज इस जंक्शन से जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये शो करता है कि जितना चार्ज यहाँ पर आता है उतना ही चार्ज यहाँ से जा रहा है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि यहाँ पर जंक्शन पर ना तो चार्ज क्रिएट होगा ना ही चार्ज कुछ डिस्ट्रॉय होगा, और जितना चार्ज यहाँ पर आएगा उतना ही चार्ज वापस आता है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं दैट किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किट में हमको इस आई करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इस पी पॉइंट पर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और x एम्पियर का करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर किरचॉफ करंट लॉ लगाता हूँ, सो अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट दिस पॉइंट P, इस P जंक्शन पर लगाते हैं, तो यहाँ से देखिए इनकमिंग करंट, तो 1 एम्पियर हमारा इनकमिंग करंट है, इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है, 2 और x, तो इक्वल्स टू 2 + x। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सिंपल हमने यहाँ पर जंक्शन रूल लगाया। अच्छा, तो यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर, मतलब x कितना है यहाँ पर -1 एम्पियर आ गया, ठीक है। माइनस का मतलब ये आउटगोइंग करंट है। चलिए, तो x इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर। अब हमें तो इस I की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम इसको फर्दर और आगे लगाते हैं। इस पॉइंट Q पर भी हम क्या करते हैं, जंक्शन लॉ लगाते हैं। सो अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट Q पर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी इनकमिंग करंट क्या है, तो इनकमिंग करंट एक तो हमारे पास ये है और एक देखिए यहाँ पर ये जो करंट है ये तो आउटगोइंग करंट है। देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला करंट जो है यहाँ पर आ रहा है, एक 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो x + 4, x की वैल्यू हमने निकाली है -1 + 4, तो ये यहाँ पर आएगा +4,
इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट 3 और y। तो 3 और y इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो 3 प्लस वाई आउटगोइंग करंट, और x और 4 एम्पियर ये है हमारे पास इनकमिंग करंट। x की वैल्यू -1 एम्पियर, सो -1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। फिर यहाँ से -1 प्लस 4 हो गया 3, और 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल्स टू 0 एम्पियर। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 0 एम्पियर आ गई। अब 0 एम्पियर का करंट इस R जंक्शन की तरफ आ रहा है, और 3 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आउटगोइंग करंट यहाँ पर हमारे पास है I, और ये भी डायरेक्शन मैंने गलत बना दी, ये भी आउटगोइंग करंट है, सो 1 एम्पियर। तो ये दोनों करंट तो दूर जा रहे हैं, I प्लस 1 आउटगोइंग करंट बराबर होगा इनकमिंग करंट। यहाँ से 0 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, 0 प्लस 3। सो फ्रॉम हेयर 3 इज इक्वल्स टू I प्लस 1 एंड I इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 एम्पियर। मतलब I करंट यहाँ से कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, कि इस तरह से हम किरचॉफ करंट लॉ को लगा के जो है करंट इस टाइप के सर्किट में निकाल सकते हैं। सो ये है किरचॉफ करंट लॉ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं, या किरचॉफ लूप लॉ भी। ठीक है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ लूप लॉ। तो देखिए इसकी भी फर्स्ट लॉ की तरह दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 पे हम बात करते हैं, स्टेटमेंट 1 फॉर KVL। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जैसे KCL था ऐसे ही KVL भी आता है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड क्लोज लूप इनसाइड इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर एक क्लोज लूप में जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज 0। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हम एक क्लोज लूप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो अलजेब्रिक सम, जो टोटल पोटेंशियल में चेंज होगा वो कितना होगा, 0। मतलब पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर हम बोलते हैं समेशन V इक्वल्स टू 0। बट ये हम कहाँ पर लगाएंगे, हमेशा किसी लूप के अंदर लगाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास लूप है, मैं सपोज ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लूप में जाते हैं, मतलब इस A पॉइंट से जाके B पॉइंट पे, फिर C, फिर D और फिर वापस A। मतलब जिस पॉइंट से हम गए उसी पॉइंट से वापस आ गए। ठीक है, तो हम एक पूरे लूप के अंदर घूमे, तो पूरे लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, समेशन V इज इक्वल्स टू 0 इन दिस लूप। ठीक है, कौन से लूप के अंदर, A B C D A। इस पूरे लूप के अंदर जब हम A से B, B से C, C से D, D से A जाएंगे तो अलजेब्रिक सम जो नेट चेंज होगा पोटेंशियल के अंदर, वोल्टेज के अंदर, वो कितना होगा, 0। मतलब पोटेंशियल के अंदर यहाँ पर लूप के अंदर घूमने पर कोई चेंज नहीं होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप। कैसा लूप, क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड था कि जितना चार्ज आता है उतना चार्ज वापस जाता है, ऐसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि भाई हम एक लूप के अंदर जाते हैं, पूरे लूप में घूमने पर जो पोटेंशियल में चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो कितना होगा, 0। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल में जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे पोटेंशियल क्या है, वर्क ऑन ए चार्ज। भाई अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, उसको मूव कराने में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है। मतलब क्या है, एक तरह का वर्क ही है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन ऑन ए चार्ज। एक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़े, और वर्क क्या है, एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, वर्क इज ए एनर्जी। तो मतलब कि भाई आप लूप में जाते हो, एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो, और आपका एनर्जी में टोटल चेंज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यही होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल इन ए लूप इज इक्वल्स टू 0। एक लूप के अंदर एक पॉइंट से आप उसी पॉइंट तक चले जाओगे तो जो अलजेब्रिक
चेंज होगा वोल्टेज के अंदर वो कितना होगा, जीरो। कोई वोल्टेज में चेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है, आप लूप में जाते हो, वापस ए पर आते हो, वो कुछ वोल्टेज बढ़ जाती है, कुछ वोल्टेज कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि या तो यहाँ पर एनर्जी अपने आप से कुछ ऐड हो गई है, एनर्जी बढ़ गई है, या फिर कुछ एनर्जी यहाँ पर खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो वी से दैट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए किरचॉफ लॉ, जिस तरह से हमने किरचॉफ करंट लॉ के अंदर कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। सिमिलर साइन कन्वेंशन यहाँ पर आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। तो ये साइन कन्वेंशन देखिए किस तरह से है। तो ये मैंने लिखे हुए यहाँ पर साइन कन्वेंशन दैट ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है, जिसका EMF है E। सो बैटरी ये इस तरह से है और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब हम इस वायर के अंदर इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज जो है उसका साइन हम कैसा लेंगे, प्लस। तो प्लस E, प्लस क्यों लेंगे, आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो इसलिए हम वोल्टेज का साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर इसी में हम रिवर्स जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्शन वही है, बैटरी को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आएगा, नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा। नेगेटिव पहले आएगा तो मतलब EMF का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इधर जा रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा था, तो EMF का साइन आ गया पॉजिटिव। तो आप याद रख सकते हैं, जैसे भी आप जाएंगे, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा वोल्टेज का, अगर नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो वोल्टेज का साइन आएगा नेगेटिव। ये हमारे पास एक नियम है। दूसरा नियम क्या है, देखिए ये रजिस्टर है R, इसमें I करंट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जब भी एक रेजिस्टेंस से करंट पास होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ये है, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, भाई करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग सेम है, इन दैट केस हम कैसा साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। सो V इक्वल्स टू प्लस IR। तो IR वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, IR पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा जब करंट इस रजिस्टर से पास होगा। अच्छा, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वही है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट रिवर्स है, तो इन दैट केस V इक्वल्स टू माइनस R। अगर दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अदरवाइज डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे। तो ये दो साइन कन्वेंशन है हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, भाई ये बैटरी है हमारे पास और हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, हम इधर A से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो A से B पॉइंट की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो वोल्टेज है इसका साइन हम लेंगे प्लस V, ठीक है। अच्छा, यही है, हम जा रहे हैं B से A, कहाँ जा रहे हैं, B से A। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आएगा, नेगेटिव, तो V का साइन यहाँ पर कैसा लेंगे, वोल्टेज लेंगे हम नेगेटिव V, ठीक है। ये वाला है। एक क्या होगा कि भाई ये रजिस्टर है, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, I करंट इस R रजिस्टर से फ्लो कर रहा है और हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पॉइंट A से B। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बराबर नहीं है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तो क्या है, ये है A से B, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट ये है B से A। तो एक है A से B, एक B से A, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के, इन दैट केस हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर IR को जो मैं लिखूंगा V इक्वल्स टू IR, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास V इक्वल्स टू IR, और इस IR का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पर। वहीं इस केस में करंट ऐसे जा रहा है और A से B, हम भी कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं B से A। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोनों सेम है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। सो हम वोल्टेज का साइन यहाँ पर कैसा लेंगे, ये लेंगे हम IR पॉजिटिव। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो वोल्टेज को हम लेंगे नेगेटिव। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से जो इसका साइन कन्वेंशन है ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। जब हम एक पूरे लूप में घूमते हैं तो जो नेट चेंज होगा पोटेंशियल में वो कितना होगा, जीरो चेंज होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखते हैं, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास। देखिए तो इसमें मैंने पॉइंट लिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो A से B अगर हम जाते हैं तो एक हमें बैटरी मिलती है जिसका EMF है E1, एक रजिस्टर मिलता है R1, ठीक है। यहाँ से इसके बाद एक सेकंड बैटरी हमें मिलती है जिसका EMF है E2, एक सेकंड रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R2। फिर हम C से D जाएंगे तो हमें एक रजिस्टर मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस है R3, और वापस हम D से A की तरफ जाएंगे तो एक बैटरी मिलती है जिसका EMF है E3 और जिसका रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर इससे कनेक्टेड है R4 रजिस्टर, ठीक है। ये सर्किट हमें दिया हुआ है, और इस सर्किट में अगर हम देखें तो यहाँ से पूरे सर्किट के अंदर I जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। सो I करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो अप्लाई करना है। किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABCD। कौन से लूप के अंदर, ABCDA। तो देखिए हम पहले जाएंगे A से B, फिर B से C, फिर C से D और फिर D से A। तो जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाएंगे। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे लूप के अंदर वोल्टेज में जो नेट चेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यही हमको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, A से B, B से C, C से D और फिर D से A। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम पहले आप देखिए हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो ABCDA इस तरह से है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है ABCDA। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जो ट्रैवलिंग है दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, ये साइन आएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग अगर सेम होती है तो साइन आएगा पॉजिटिव। और हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे V इक्वल्स टू प्लस IR, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। रजिस्टर के अक्रॉस जब भी हम जाएंगे तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो A से B जब हम जाते हैं तो A से B जाने पर देखिए पहले वायर आता है, तो वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, तो वायर के क्रॉस हम पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर हम इसको रहने देंगे। इसके बाद आती है हमारे पास बैटरी। तो A से B जाने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, और अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो वोल्टेज का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमने लिखा यहाँ पर प्लस E1, ठीक है, प्लस E1। इसके बाद और आगे जाते हैं तो हमें मिलता है एक रजिस्टर। तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन भी यही है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस IR, I करंट इससे पास हो रहा है, R1 इसका रेजिस्टेंस है, V इक्वल्स टू IR। तो IR1 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद B से C जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, बैटरी का EMF है E2, तो माइनस E2। इसके बाद फिर यहाँ पर हमें एक रेजिस्टर मिलता है R2, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो IR2 प्लस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग सेम है। इसके बाद फिर वायर आता है, वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, फिर वायर आ रहा है और यहाँ पर आ गया एक रजिस्टर, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। I करंट इस रजिस्टर से पास हो रहा है, तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो होगा IR3, तो IR3 पॉजिटिव साइन। इसके बाद D से A जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो प्लस E3 आ गया। इसके बाद यहाँ पर R4 आ गया, तो प्लस IR4 से I करंट पास हो रहा है, तो IR4 इज इक्वल्स टू 0। ये लग गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर अगर हम EMF को एक तरफ लिखें और IR को एक तरफ लिखें तो इस तरह से बन जाएगा ये E1 माइनस E2 प्लस E3, E1 माइनस E2 प्लस E3 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे सारे, सो माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 माइनस IR4। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ दैट समेशन E, ठीक है, समेशन E इज इक्वल्स टू समेशन IR। भाई सारे IR का समेशन है इस तरफ और इस तरफ सारे E का समेशन है, सारे जो बैटरी की जो वोल्टेज है उनका समेशन है। तो ये हमें एक सेकंड फॉर्म मिल गई इसकी, दैट समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR। तो किरचॉफ लॉ जो है इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF फॉर ऑल द सेल्स इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इन ए क्लोज्ड लूप। कि जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, सभी सेल के EMF का, भाई पहला सेल E1 E2 E3 सभी सेल का जो EMF है उसका अलजेब्रिक सम ये बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। भाई हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो इसके अक्रॉस
I1 R1, I2 R2, I3 R3 एंड I R4। तो सबका हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक सम कर लिया। तो ये इसके सेकंड फॉर्म है, दैट समेशन इज इक्वल्स टू समेशन IR। आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट स्टेटमेंट को याद करिए, सेकंड को याद करिए, बात वही है दोनों के अंदर भी। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो लगाना है इन लूप ABEFA एंड ABCDEFA। दो लूप है हमारे पास, दोनों लूप के अंदर हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो लगाना है यहाँ पर। तो देखिए इसको अलग से करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, एक हमारे पास बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये है, ये एक बैटरी है, एक और रजिस्टर है और ये सारे कनेक्टेड है इस तरह से। इसका EMF E1, इसका EMF E2, रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास सर्किट है ABCDEF, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो किरचॉफ लॉ है वो अप्लाई करना है। किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, और दो लूप दिए हुए हैं, एक तो आपको लगाना है ABCFA, इस लूप के अंदर लगाएंगे, और एक बार हम लगाएंगे इस बड़े लूप के अंदर ABCDEFA। इन दोनों लूप के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो अप्लाई करना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है हम किसी भी लूप पे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लूप पे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है दो लूप है, आप इस लूप के अंदर भी यहाँ पर किरचॉफ लॉ को लगा सकते हो। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट देखते हैं। तो करंट देखिए किस तरह से आपको फ्लो कराना है इसके अंदर। तो करंट यहाँ पर भाई ये जो बैटरी है, इस बैटरी से निकलेगा यहाँ पर मान लेते हैं I1 करंट, ठीक है। इस बैटरी से यहाँ से निकला I2 करंट, तो यहाँ से आएगा I2 करंट, यहाँ से आएगा I1 करंट, फिर यहाँ से I1 और I2 दोनों मिलकर जो है करंट बन जाएगा हमारे पास, ये नया करंट बन गया सपोज I3, या आप इसको I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो I3 करंट है, अब बैटरी से जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, तो इस बैटरी में इस तरफ कितना करंट चला जाएगा I1, और इससे I2 करंट निकला था तो इसमें वापस भी कितना जाएगा, I2 करंट जो है वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो करंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस तरह से दिखाया, नहीं जरूरी नहीं आप इस तरह से दिखाओ, किसी अलग तरह से भी दिखा सकते हो, बट रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट वो सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप किसी भी तरह से यहाँ पर करंट जो है उसको दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लूप में जाते हैं। पहला लूप है ABCFA, सो A से B, B से C, C से F, F से A, ये हमारा लूप है, मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए पहले A से B जाते हैं, तो पहले हमारे पास आता है E1, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, मतलब साइन आएगा इसका पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है R1। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, देखिए इस लूप के अंदर करंट जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, करंट की डायरेक्शन हमारे ट्रैवल की डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स है। हम जा रहे हैं A से B, B से C, C से F, F से, और करंट जा रहा है AFCBA, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स है। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जस्ट अपोजिट है, तो जितने भी IR है उनका साइन कैसा होगा, वो नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ से देखिए ये रजिस्टर है R1, इसमें से करंट जा रहा है I1, तो साइन क्या आएगा, -I1 R1। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो A से B, फिर B से C और C से F, तो C से F जाएंगे तो हम इधर जा रहे हैं, करंट उधर आ रहा है, माइनस साइन आएगा। करंट है I3, रजिस्टर है R2, तो I3 R2, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0, वापस A पे आगे घूम के, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I3 R2, मतलब समेशन E इज इक्वल्स टू समेशन IR। तो ये हमने लगा दिया इसको लूप ABCFA लूप के अंदर। सिमिलरली मैं इसको ABCDEFA इस लूप के अंदर भी लगा सकता हूँ, ABCDEFA। तो इस लूप के अंदर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर पहले हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, ऐसे इस तरह से हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, किसी तरह से लगा सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A से B जाने पर हमारे पास एक सेल आता है जिसका EMF है E1, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है इसलिए मैंने साइन इसका लिया पॉजिटिव। फिर रजिस्टर है, करंट के डायरेक्शन रिवर्स है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो साइन विल बी नेगेटिव।
I1 करंट इससे जा रहा है R1 रजिस्टर से, तो I1 R1। फिर B से C वायर है, कुछ नहीं होता वायर के क्रॉस। C से D, यहाँ पर भी वायर है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। फिर D से E जाएंगे, D से E जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस रजिस्टर में ऐसे जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम D से E जा रहे हैं। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, और डायरेक्शन बराबर आ गई, मतलब साइन कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका साइन होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव I2R3। फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो मतलब EMF कैसा आएगा, नेगेटिव E2। फिर यहाँ से वापस A तक जाएंगे तो कुछ नहीं आता है, और ये अलजेब्रिक बराबर हो गया 0 के। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1R1 माइनस I2R2, दैट समेशन E इज इक्वल्स टू समेशन IR। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या इस तरह से भी, इस तरह से दो ये इसकी दो स्टेटमेंट्स होती है, दैट अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच द रेजिस्टर्स इन क्लोज लूप। ठीक है, तो इस तरह से हम किरचॉफ लॉ जो है वो लगा सकते हैं, आप किसी अलग लूप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो करने हैं, और इस तरह से हम किरचॉफ लॉ जो है उसका यूज़ करते हैं। चलिए तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाना था, और ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसके अंदर किरचॉफ लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव ए क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सो देखिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और सर्किट डायग्राम में हमें करंट निकालना है, हर एक ब्रांचेस में कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है 14 वोल्ट की, ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, और एक रेजिस्टेंस 4 ओम का। ठीक है, और हमें क्या है कि हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो 14 ओम की वोल्ट की जो बैटरी है, इसमें से यहाँ पर कुछ करंट निकला, सपोज दिस करंट इज I1, तो I1 करंट यहाँ से निकला। ठीक है, इसके बाद ये जो I1 करंट है, कुछ करंट यहाँ पर चला गया I2, तो यहाँ पर कितना करंट बचेगा, I1 माइनस I2 करंट बचेगा। तो I1 माइनस I2 करंट यहाँ पर चला गया। इसके बाद I1 माइनस I2 जो करंट है, अब यहाँ पर इस बैटरी से I1 करंट निकला था, तो इस बैटरी में I1, यहाँ से I1 करंट चला गया, और इस बैटरी में कितना करंट जाएगा, I2 करंट, तो यहाँ पर I2 करंट चला गया। ठीक है, तो इस बैटरी से I2 करंट निकला, और I2 करंट ही वापस आ गया, और इस बैटरी से I1 करंट निकला, और I1 करंट यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है करंट दिखा दिया। आप कुछ अलग तरह से भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 करंट निकला, और बाद में जाकर इसमें से I2 चला गया, इसमें I1 चला गया। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी है क्वेश्चन आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सेम आएगा कि हर ब्रांच में हर रजिस्टर के थ्रू जब आप करंट निकालोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी करंट की। तो ये है, यहाँ पर हमने इसके अंदर करंट को दिखा दिया। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें किरचॉफ लूप लॉ लगाना है, और कोई भी आप दो क्लोज लूप यहाँ पर कंसिडर करें, और दोनों के अंदर आप किरचॉफ लूप लॉ लगाए, दो आपको करंट की इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सोल्व करेंगे, हमें करंट की वैल्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो सपोज फर्स्ट जो हम यहाँ पर लूप सेलेक्ट करते हैं वो है ABCFA, ABCFA। तो A से B जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इधर है और हमारे ट्रैवल की डायरेक्शन इधर है, जस्ट रिवर्स है। इसका मतलब यहाँ पर भी IR का साइन आएगा नेगेटिव। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम A से B जाते हैं, तो A से B जाते हैं, तो इन दैट केस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब ये 14 वोल्ट ले लिया, और यहाँ से करंट की डायरेक्शन जो है इस रजिस्टर में इधर है, और हम इधर जा रहे हैं, तो ये आ गया -2I1 आगे आता है, ये पीछे आता, बट मैंने रिवर्स करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसके बाद B से C जाने पर कुछ भी नहीं होता। C से जब हम F जाते हैं तो यहाँ पर आती है एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, तो साइन आएगा यहाँ पर 10 वोल्ट का, +10 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, करंट इधर है और हम जा रहे हैं C से F की तरफ, तो इन दैट केस यहाँ पर आएगा -6I2, तो -6I2, फिर F से E जाने पर कुछ भी नहीं आता है, सो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी करंट की, दैट 2I1 + 6I2 इक्वल्स टू 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप FCDEF,
तो इस लूप के अंदर, ठीक है, जरूरी नहीं आप यही लूप ले, आप कोई और दूसरा लूप भी ले सकते हैं, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप ये पूरा बड़ा वाला लूप ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लूप कुछ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमें मेन यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी है करंट की। तो सो देखिए, सबसे पहले हम एफ से सी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है एफ से सी और हम भी जा रहे हैं एफ से सी, मतलब साइन आएगा पॉजिटिव, सो 6I2। फिर बैटरी का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो -10 वोल्ट। सी से डी जाने पर कुछ भी नहीं आता, डी से ई जाएंगे तो हमें एक रजिस्टर मिलेगा 4 ओम का। करंट की डायरेक्शन इधर है, हम जा रहे हैं डी से ई, तो डायरेक्शन रिवर्स है, मतलब 4, और करंट यहाँ पर जा रहा है I1 - I2, सो 4I1 - I2 = 0। यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4I1 माइनस प्लस 4I2, सो 4I1 यहाँ पर वही 4I1 जो है ये हमने आगे लिख दिया, 6I2 और 4I2 हो गया 10I2 और -10 उधर जाके हो गया प्लस का। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2I1 - 5I2 = -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हमने सोल्व किया। तो यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2I1 से 2I1 साइन हमने चेंज कर दिए इसके, और ये हो गया यहाँ पर 11I2 = 29। ठीक है, ये साइन यहाँ पर आएगा प्लस का, सो 6I2 और 5I2 हो गया 11I2 एंड 24 + 5 ये हो गया 29, और यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी 29/11, इट मीन्स 2.63 एम्पियर। तो करंट हमारे पास आ गया 2.63 एम्पियर। ठीक है, ये I2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी अगर हम पुट करते हैं I2 की वैल्यू, तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये I1 की वैल्यू आप सोल्व करेंगे आपको मिलेगी 4.11 एम्पियर। इसके बाद हमने निकाल लिया I1, ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमने निकाल लिया I2 और इसमें से और निकालना है, मतलब I1 - I2। तो I1 को माइनस करेंगे I2 में से, तो यहाँ पर हमें करंट मिल जाएगा 1.46 एम्पियर। तो इस तरह से हमने हर ब्रांच में जो है करंट की वैल्यू निकाल ली। अगर आप यहाँ पर बैटरी में करंट की डायरेक्शन कुछ और, मतलब करंट की डायरेक्शन तो वही होती भाई, आप करंट को कुछ अलग तरह से लेते, आप सपोज इस बैटरी से यहाँ से I1 करंट निकालते, इस बैटरी से I2 करंट निकालते, तो क्या होगा कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ से जो है करंट I1 I2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हर ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो करंट सेम होगा, चाहे आप लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले, क्लॉकवाइज ले, या आप करंट को कुछ अलग तरह से दिखाएं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका आंसर जो है वो सेम होगा यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये देखिए, हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो डायग्राम है वो बना के दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट R = 1 ओम। तो ये एक हमारे पास क्यूबॉइड की फॉर्म में कुछ रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है, और हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है। एंड फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच इन द सर्किट। हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, वो करंट जो है वो हमको निकालना है यहाँ पर। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कि पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल ओम्स लॉ से करते हैं, ठीक है, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन किरचॉफ लॉ की मदद से हम इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किरचॉफ लॉ जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता है। तो देखिए, जो सर्किट डायग्राम है ये हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास कुछ रजिस्टर कनेक्टेड है, सो ये मैंने इसका डायग्राम बना लिया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट हमारे पास, ठीक है, पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये डायग्राम बन गया हमारा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करंट निकालना है थ्रू द ईच ब्रांच, एंड हमको यहाँ पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर निकालना है। देखिए क्या है, यहाँ पर मैं किरचॉफ जो लॉ है वो अप्लाई करता हूँ, और इस क्वेश्चन में जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये जो रजिस्टर है सारे आर है, अब यहाँ से हम मानते हैं कि बैटरी से जो है करंट निकलता है 3I करंट।
ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आप आई मानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सिंपली इससे सिंपल हो जाएगा। तो हम यहाँ से 3i जो करंट है मानते हैं। अब ये जो 3i करंट है 3 पार्ट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आई करंट यहाँ गया, आई करंट यहाँ गया, आई करंट यहाँ, क्योंकि हर सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है, इसलिए यहाँ पर जो करंट है वो सेम जाएगा। अगर R1 R2 R3 होता तो यहाँ पर I1 जाता, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। अब सिंस सारे रजिस्टर सेम है तो करंट इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये जो आई करंट है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं। तो यहाँ से जाएगा I/2 और यहाँ से भी चला जाएगा I/2। अगर किरचॉफ करंट लो मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, वापस बन जाएगा ये I। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो इसमें जो आई करंट गया है, ये आई करंट फर्दर जाके ये भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I/2 और यहाँ पर भी जाएगा I/2। ये करंट यहाँ पर जाने के बाद इसके ब्रांच में जाएगा I/2 और यहाँ पर जाएगा I/2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से I/2 करंट आ रहा है, यहाँ से भी I/2, तो इस ब्रांच में जाके I/2 प्लस I/2 हो जाएगा I। अच्छा, यहाँ से इस ब्रांच में करंट जा रहा है I/2 और यहाँ से करंट आ रहा है I/2, तो यहाँ पर वापस आके हो जाएगा I। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से आ रहा है I/2 और यहाँ से भी आ रहा है I/2, तो इस ब्रांच में यहाँ पर आके करंट हो जाएगा I। तो यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ से भी I करंट आ रहा है और यहाँ से भी I करंट आ रहा है, तो मिलके कितना हो जाएगा I प्लस I प्लस I 3I। तो वापस कितना करंट जाएगा, 3I। तो बैटरी से 3I करंट निकला था और 3I करंट ही वापस चला गया। ठीक है, ये हमने जो है इस डायग्राम के अंदर करके दिखा रखा है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हर ब्रांच के थ्रू करंट निकालना है। तो इसके लिए मैं एक लूप कंसिडर करूँगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ को हम एक लूप के अंदर लगाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया A, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, B नहीं, इसको D मान लेते हैं। तो A D C B और इसको नाम दे देते हैं F और वापस A। तो हम कौन से लूप में जा रहे हैं, हम A से जा रहे हैं D, D से C, C से B, B से F और F से A। तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा जो लूप है ये बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो इस पूरे लूप के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर KVL लगाऊंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहले A से जाते हैं हम D की तरफ, A से D की तरफ जाते हैं, हमें मिलता है एक रजिस्टर और इससे करंट पास हो रहा है I। करंट की डायरेक्शन भी यही है, ट्रैवल की डायरेक्शन भी है A से D, तो साइन आएगा पॉजिटिव, तो प्लस I R। अच्छा, इसके बाद D से C, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है I/2 इंटू में रेजिस्टेंस है R, प्लस इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर I करंट जा रहा है और I रेस का रेजिस्टेंस, तो IR। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर वापस इधर आएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, मतलब -10, और वापस आ गए यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0, समेशन V इक्वल्स टू 0। तो 1 + 2 एंड 2.5 5/2, तो 5/2 IR इज इक्वल्स टू 10 और I से IR इज इक्वल्स टू 20/5। ठीक है, एंड I इक्वल्स टू 20/5। R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 ओम है। ये जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एम्पियर। ठीक है, तो हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर, फिर ये जाके यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जाके हो जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर, ये यहाँ पे जाके हो जाएगा 2 और वापस ये 2 मिलके 4 एम्पियर 4 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल करंट अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12। 12 एम्पियर का करंट जो है, टोटल करंट यहाँ पर 12 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और ये जाके 4 जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, यहाँ पर तीनों ब्रांच में से 4 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चलिए, तो ये हमने करंट निकाल लिया। इसके बाद हमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, और यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट करंट और यहाँ पर हम ले देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो V की वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट, करंट जो है वो है हमारे पास, तो हम यहाँ पर नेट करंट लेंगे, नेट वोल्ट, क्योंकि हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 3I है हमारे पास करंट, मतलब 3 × 4, मतलब टोटल करंट जो है वो कितना है, 12 एम्पियर का। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू 12 इंटू में R इक्विवेलेंट, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/12, इट मीन्स 5/6। सो 5/6 ओम, ये क्या आ गया, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 5/6 ओम।
तो इस तरह से सिंपल हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ओम्स लॉ से करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट हो उससे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से ये जो किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ है ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने में, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो इनकी मदद से हम इजीली कर सकते हैं। ओके, so this is all about the Kirchhoff current law and voltage law. So thank you for watching this video.